हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अब जैसा कि कल की डेट पे दैट इज़ 5 जून को CUET अपना MCOM एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है और सेकेंड शिफ्ट में हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट होना है। बहुत सारे बच्चों का ना एक कन्फ्यूजन था कि उनका जो एडमिट कार्ड आया है उसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि सेक्शन ए के लिए ओनली इंग्लिश मोड, तो उनको लग रहा है कल सिर्फ सेक्शन ए का पेपर है। नहीं, पूरा पेपर होगा, बट क्योंकि ना सेक्शन ए में ही इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आने, इसलिए स्पेशली मेंशन किया गया है फॉर सेक्शन ए इंग्लिश मीडियम। क्योंकि जब भी हम लोग हिंदी इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं ना, तो वो सेक्शन ए के लिए ही है। सेक्शन बी में तो वैसे भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन दिए रहते हैं, ठीक है। तो कल की डेट पे हमारा एग्ज़ाम है, उसके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको कंसिडर करने हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। अब ठीक है, अगर CUET ने पहले भी डेट अनाउंस कर दी, 5 जून को कंडक्ट हो भी रहा है पेपर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे, आज पूरी रात जाग करके पढ़ोगे, तो कल वैसे भी पेपर अच्छा नहीं होना है। कम से कम 7 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। एंड क्योंकि हमारा पेपर 12 to 2 है, तो कुछ पोर्शन अगर रिविजन का बचता भी है तो कल आप मॉर्निंग में वो रिविजन कर सकते हो। बट सबसे पहली चीज़ ना, एक तो आपको 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही लेनी है, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा पेशेंस रखो। क्योंकि अभी तक जितनी स्टडी की है, जितना पढ़ाई की है, जितना पॉइंट आपने अभी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा पहले, वो सब ना एग्जाम में आपको क्लिक करता है। भले आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिविजन नहीं भी करोगे तो भी वो पॉइंट्स आपको एग्जाम में क्लिक करेगा, ठीक है। दूसरा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वो क्वेश्चन ऑप्ट मत करो, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स से अच्छा है कि उसमें आपको 0 मार्क्स मिले। क्लियर? अगर आपको लगता है कि 70% 80% आपको डाउट है क्वेश्चन में, आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो मेरा ये सजेशन होगा कि वो क्वेश्चन छोड़ देना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग की वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि एडमिशन नहीं हो पाता। तीसरा, कम से कम एग्जाम में हम लोग 70 to 75 MCQs का टारगेट रखेंगे, ठीक है। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से करेक्ट करना। हम बार बार कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग से बेटर होता है कि आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 0 मार्क्स मिले। क्योंकि आप लोग क्या करते हो ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हो, जिसकी वजह से नेगेटिव मार्किंग होती है और जिसकी वजह से आपका ओवरऑल जो मार्क्स बनता है वो कम हो जाता है। क्लियर? तो कोशिश ये करना कि 70 to 75 MCQs अटेम्प्ट करो, बट वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम पेपर स्टार्ट करेंगे तो पेपर के हर एक क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना। कई बार क्या होता है कि जब हम भी क्लास अपलोड करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें नोट पूछा होता है और हम नोट को कंसिडर नहीं करते या रीड नहीं करते प्रॉपरली। तो अगर आप प्रॉपरली रीड नहीं करोगे क्वेश्चन को तो उसमें डाउट क्रिएट होगा। थोड़ा टाइम लेना, बट कोशिश करना कि पहले क्वेश्चन प्रॉपरली रीड कर लो। एंड अगर ऑप्शन हो तो सेक्शन ए आप बाद में ऑप्ट करना, पहले सेक्शन बी कर लेना, क्योंकि सेक्शन बी में कम टाइम लगता है कंपैरेटिवली सेक्शन ए। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा लगता है तो तुरंत उस क्वेश्चन को स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना। क्योंकि एक क्वेश्चन पे स्टिक होने से होता क्या है ना कि आपका बहुत ज़्यादा टाइम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप इन्वेस्ट कर देते हो, और सिंपली अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट भी करो तो आपको तो मैक्सिमम 4 ही मार्क्स मिलेगा ना। तो फार बेटर है कि उतने टाइम में आप 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को रीड करके लगता है कि इस क्वेश्चन में आपको बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन रीड करते हैं, अगर नहीं क्लिक करता उसका आंसर तो उसी पे स्टिक कर जाते हैं और बहुत टाइम अपना उसमें वेस्ट करते हैं। वो मत करना एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास सिर्फ 120 मिनट्स ही होता है फॉर 100 क्वेश्चंस। अगर देखा जाए तो हर एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम आपके पास 1 मिनट होता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो सेक्शन ए वाले लॉजिकल रीजनिंग और मैथ से रिलेटेड होते हैं उसमें तुम्हारा मोर देन 1 मिनट लग ही जाता है। क्लियर? एंड लास्ट, जो आप लोगों की क्वेरी कल से आप लोग पूछ रहे हो क्वेश्चन कि क्या मैम कैलकुलेटर अलाउड है? नो, कैलकुलेटर हमारे एग्जाम में अलाउड नहीं है। आप मैनुअल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते। जो कंप्यूटराइज्ड कैलकुलेटर होगा वो अलाउड है, उसी को आपको यूज़ करना है एग्जाम में, ठीक है। तो वो तो एग्जामिनर आपको खुद ही बता देंगे, इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि कैसे आपको वो कैलकुलेटर यूज़ करना है। बट कोई भी मैनुअल कैलकुलेटर आप कैरी नहीं कर सकते। तो आपको क्या कैरी करना है? सिर्फ अपना एडमिट कार्ड कैरी करना, एक फोटोग्राफ रख लेना एंड पेन पेंसिल, दैट्स इट। अच्छा, उसके अलावा एक अपनी आइडेंटिटी कार्ड भी रख लेना, जैसे आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड भी कैरी कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ भी एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं कैरी करना है। क्लियर? एंड ऑल द वेरी बेस्ट।
कल के एग्जाम के लिए आप लोग अपना 100% पेपर में देना। सिंपली 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक पेशेंस रखो और दूसरा क्वेश्चन प्रॉपरली रीड करना। अगर ये दोनों चीज़ें आप लोग प्रॉपरली कर रहे हो ना तो बहुत ही ईजिली आप लोग क्वेश्चन के आंसर कर पाओगे। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे पेपर के बाद।